शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी हेतु राजस्थान में सबसे विश्वसनीय और सर्वाधिक चयन देने वाला कोचिंग संस्थान अब आपके साथ आपके पास। करें लैब असिस्टेंट, फर्स्ट ग्रेड एंड सेकंड ग्रेड टीचर की सर्वश्रेष्ठ तैयारी घर बैठे सक्सेस पॉइंट मोबाइल ऐप के ऑनलाइन कोर्सेज के साथ, जहां विषय विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में प्रदेश भर से हजारों अभ्यर्थी भावी शिक्षक बनने की तैयारी में जुटे हैं। विशेषज्ञ द्वारा तैयार स्टडी मटेरियल सटीक, सारगर्भित व सफलतामूलक अध्ययन सामग्री के साथ साथ इंटरैक्टिव रोचक अध्यापन प्रणाली से जटिल विषयों को सरल तरीके से समझाया जाता है। इन्हीं वजहों से सक्सेस पॉइंट बाड़मेर बना है शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में सक्सेस का नंबर 1 पॉइंट। अपने शिक्षक बनने के सपने को आकार देने की दिशा में एक कदम बढ़ाएं। आज ही अपनी पसंदीदा भर्ती परीक्षा का ऑनलाइन कोर्स नाम मात्र के शुल्क में सक्सेस पॉइंट ऐप पर पाएं। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आपके अपने परिवार सक्सेस पॉइंट पर। हमने इससे पहले 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं ऑलमोस्ट। हमारे पहला टॉपिक हमने पढ़ा था डिटेल में थोड़ा रेक्टेंगल के बारे में, जिसकी 2-4 क्लासें हुई। उसके बाद हमने कंप्लीट किया हमारे वर्क को। अब एक टॉपिक ऐसा है, आप चाहें तो इसे छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि अभी तक इसका अगर मैं रीड लेवल फर्स्ट की बात करूं तो कोई क्वेश्चन नहीं बना है। ये डिपेंड आप पे करता है कि आप इस टॉपिक को करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। लेकिन फिर भी मेरा एक पर्सनल मत यही है कि जैसा पिछले एग्जाम में हुआ, 1-2 क्वेश्चन बाहर से दे दिए थे इन्होंने जो सिलेबस में नहीं थे, तो इस टॉपिक को भी करना मेरे हिसाब से इस परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि मे भी एक क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों के। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, मैं डिस्कस कर लेता हूं आप सभी से। जिस टॉपिक पे आज हम डिस्कशन करने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर हम कर चुके हैं, सर्कल यानी कि वर्त। ठीक है, सर्कल। अब वर्त के अंदर है क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें थे। वैसे तो अगर मैं बोलूं आपको तो सर्कल एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन वही चीजें पढ़नी है हमें जो हमारे काम की है। यानी देखिए सर्कल है क्या, तो देखिए अगर एक निश्चित बिंदु ले लिया, ठीक है, एक निश्चित बिंदु पे जो बचपन में अपनों ने काम किए हुए हैं, इस प्रकार हम प्रकार रखेंगे और ये इस प्रकार से एक रोटेट कर लेंगे। ठीक है, यानी कि ये अपनों ने बना दिया एक वर्त। क्लियर, जिसमें एक निश्चित बिंदु होगा, वो बिंदु आपका क्या कहलाता है, केंद्र यानी कि सेंटर, ओरिजिन बोलते हैं कई जगह से। अब इधर देखिए जो ये चारों ओर की दूरी है, इसे हमने नाम दिया हुआ है परिधि। ठीक है, और केंद्र से परिधि तक की जो दूरी होती है वो कहलाती है आर, स्मॉल आर, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं इसे रेडियस, यानी ये कहलाती है हमारी त्रिज्या। क्लियर, आप कहीं भी चले जाइए, ऊपर नीचे दाएं बाएं, केंद्र से परिधि तक की दूरी हमेशा नियत रहती है, फिक्स रहती है, निश्चित रहती है, और ये दूरी कहलाती है हमारी त्रिज्या। क्लियर है इतना। अब इधर देखिए, ये भी त्रिज्या है तो ये भी तो त्रिज्या है। ठीक है, ये भी त्रिज्या है। और सर्कल में किन्हीं भी 2 बिंदुओं को अगर मैं मिला दूं, मान लो ये ए है, ये बिंदु बी है, किन्हीं भी 2 बिंदुओं को मिला दें तो जो आपकी डिस्टेंस है, जो दूरी है, वो कहलाती है कोण, यानी कि आपके कहलाती क्या है, जीवा। त्रिज्या को चाहो तो इंग्लिश में भी लिख सकते हो, रेडियस। ठीक है, अब देखिए ये भी जीवा है, ये भी जीवा, ये भी जीवा, और एक प्रकार से ये भी जीवा है। ठीक है, यानी कि इसके लिए मैं बोल सकता हूं सबसे बड़ी जीवा यही है, सबसे बड़ी जीवा जो कि सेंटर से गुजरती है, यानी कि जो कि कहां से गुजरती है, केंद्र से गुजरती है। ये लीजिए, जो कि केंद्र से गुजरती है, क्या कहलाती है, इसका डायमीटर यानी कि व्यास। अब एक चीज नोटिस करो आप सारे, ये दूरी भी त्रिज्या, ये दूरी भी त्रिज्या, लेकिन अगर पूरी दूरी को मैं काउंट कर लूं, मान लो ये पी क्यू डिस्टेंस है, तो ये देखिए ये पूरा तो है पी क्यू आपके पास व्यास। ये लीजिए लिख देते हैं, पी क्यू है तो व्यास, लेकिन ये कितने गुना है, तो आप बोलोगे सर आर त्रिज्या 2 बार आ रहा है, तो याद रखिएगा जो व्यास होता है हमारा वो त्रिज्या का डबल होता है। ठीक है, या मैं ये भी बोल सकता हूं, इसको उल्टा कर दीजिए, त्रिज्या यानी कि रेडियस 2 गुना में है, इधर आके भाग में आ जाएगा, तो ये बन जाएगा व्यास बटे में 2। ये लीजिए, तो पहली चीज अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो देखिए एक निश्चित कोई एक पॉइंट होगा, वहां से अपने या उसे केंद्र मान के अगर हम एक पूरा का पूरा चारों ओर प्रकार की सहायता से कवर करते हैं, तो जो एक आपके पास डायग्राम बनता है वो डायग्राम कहलाता है आपका वर्त। समतलीय आकृति है, वर्त और गोले में यही एक डिफरेंस होता है कि इसे समतल पे रख सकते हैं, जैसे कंगन है, कड़ा है, चूड़ी है, वो वर्त कहलाता है आपके। क्लियर। और बॉल है, जो भी बॉल है, फुटबॉल है, बास्केटबॉल है,
या कोई भी बॉल है वो आपके 3D के अंदर आ जाती है, वो स्फीयर गोला हो जाता है, उसे नहीं रख सकते हम प्लेन पे। तो यहाँ बेसिक चीज़ें स्टार्ट करते हैं जो आप लोगों के रिलेवेंट है, जो आप लोगों के काम की है, फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ाते जाएंगे क्लास का। सबसे पहली चीज़ मैंने आप लोगों को क्या बताई, तो आप लोगों को यही ध्यान देना कि सर जो केंद्र से परिधि तक की दूरी है वो कहलाती है त्रिज्या, ये चारों ओर की दूरी जो वर्ग और आयत में परिमाप बोला था वो यहाँ परिधि हो जाएगी, व्यास त्रिज्या का दुगना या त्रिज्या इसकी आधी हो जाती है। क्लियर है इतना? अब देखिए धीरे धीरे करके आगे चलते जाते हैं। सबसे पहली चीज अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो परिधि, परिधि क्या होती है उस चीज पे थोड़ा सा मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूंगा। देखिएगा सबसे पहली चीज, ये दूरी भी क्या होगी, त्रिज्या r, ये दूरी भी त्रिज्या r, ये दूरी भी त्रिज्या r, ये दूरी भी त्रिज्या r, ये सारी की सारी दूरियां क्या होगी, त्रिज्या r के बराबर। ये लीजिए, क्लियर है? लेकिन मुझे ये नहीं पता कि ये डिस्टेंस कितनी है, ये एक चाप की लंबाई के बराबर है। इस पे भी मैं थोड़ा डिस्कस आप लोगों से करूंगा आगे। ये डिस्टेंस ये सब चाप है, मुझे नहीं पता ये डिस्टेंस कितनी है, मुझे नहीं पता। तो अपनों ने मान लिया, स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है, यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है वो मान लिया अपनों ने कितनी है, पाई आर। ठीक है, क्योंकि रेडियस कवर कर रही है, तो ये दूरी यहां से यहां तक की ये भी तो बराबर है, ये दूरी भी कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे सर पाई आर। यहां से लेकर यहां तक की दूरी पाई आर और यहां से लेकर यहां तक की भी दूरी पाई आर। तो याद रखिएगा जो परिधि होती है वो बराबर आ जाता है 2 पाई आर के। ठीक है, और आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो, देखिए परिधि आती है 2 पाई आर के बराबर। अगर परिधि दे रखी है और त्रिज्या निकालनी है तो याद रखना फिर त्रिज्या आ जाएगी आपके पास, यानी कि रेडियस बराबर। अगर इसकी परिधि पी लिख देता हूं मैं एक बार शॉर्ट में, पेरीफेरी पैरामीटर कुछ भी बोल दो, बटे गुणा का 2 पाई है, इधर आके भाग में आ जाएगा, यानी बटे में आ गया 2 पाई। ये लीजिए, अर्थात मैं ये कह रहा हूं परिधि के अंदर अगर आप 2 पाई का भाग दे देते हो तो आपके पास क्या निकल जाएगी, रेडियस निकल जाएगी। जैसे मैं आप लोगों के सामने कोई भी एग्जांपल ले लेता हूं छोटा सा, ये बाद में लेंगे, चलो एग्जांपल पहले थ्योरी कवर करते हैं। परिधि आ गई आप लोगों के पास 2 पाई आर, ये आ गया। दूसरी चीज हमने पढ़ी थी व्यास, व्यास यानी कि डायमीटर डी, ये होता है 2 गुणा में त्रिज्या, यानी त्रिज्या का डबल होता है। ये लीजिए, और व्यास के बारे में एक चीज और पढ़ी थी हमने कि जो ये व्यास है ये सबसे बड़ी जीवा है। जो व्यास है ये क्या होता है, सबसे बड़ी जीवा होती है। क्लियर स्टूडेंट? ये बेसिक स्ट्रक्चर था पूरा। फिर थोड़ा थोड़ा आगे चलते हैं। देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है, एक चीज और अपने देख लेते हैं, एरिया यानी कि क्षेत्रफल। ये लीजिए, ठीक है, क्षेत्रफल आपका किसके बराबर होता है स्टूडेंट, तो आप बोलोगे सर ये बराबर होता है पाई आर इंटू में आर के, यानी कि आपके पास ऊपर नीचे पाई आर जो कवर, यानी कि जो टोटल आपके जगह है, ये जगह कितनी है, ये वाली, ये अंदर वाली जगह कितनी है, ये एरिया आपका क्या कहलाता है, पाई आर इंटू आर, यानी कि पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो आप ये भी बोल सकते हो एरिया इज इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर के बराबर। ठीक, ये आ जाता है आपके पास वर्त का क्षेत्रफल। अगर वर्त का क्षेत्रफल दिया हुआ हो, थोड़ा सा और आगे सोल्व कर लेते हैं, तो आर स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, एरिया यानी कि क्षेत्रफल बटे में आ गया पाई। ठीक है, तो आर बराबर किसके आ जाएगा, यानी कि त्रिज्या बराबर में आ जाएगा अंडरूट, क्योंकि वर्गमूल लेने पर ही तो आर आएगा, ये आ जाएगा ए बटे पाई के। ठीक है, ये चीज भी आप लोगों को अपने माइंड में रखनी है। अब एक चीज नोटिस करने वाली है जो आप लोगों को बताता हूं, ध्यान दीजिएगा सभी विद्यार्थी। चलो अगले पे ही बता देते हैं। ये लीजिए, ध्यान दीजिए, रिलेशन। कई बार क्वेश्चन आ जाता है परिधि व क्षेत्रफल में संबंध से रिलेटेड, परिधि व क्षेत्रफल में संबंध। ये लीजिए, आप लोगों को पता है परिधि P इज इक्वल टू होती है 2 पाई आर, ठीक है, जबकि एरिया इज इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर, ये आप लोगों को पता है। मैं एक काम करता हूं, यहां से वर्ग कर देता हूं इसका, वर्ग करने पर ये लीजिए, ठीक है, वर्ग करोगे तो ये बन जाएगा पी स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर। क्लियर है स्टूडेंट? अब देखिए यहां से ये रिजल्ट क्या बन गया, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 4। मैं इसको क्या लिख सकता हूं, ध्यान दीजिएगा, मैं इसको लिख सकता हूं 4 पाई इंटू पाई आर स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं, यस। क्यों, पाई स्क्वायर का मतलब क्या है, पाई स्क्वायर का मतलब यही तो है, पाई गुणा पाई, मैंने एक चुरा लिया, ये मान लीजिए, तो पी स्क्वायर बराबर आ गया 4 पाई, और पाई आर स्क्वायर होता है वृत्त का क्षेत्रफल जो कि बराबर था ए के। ये लीजिए,
ठीक है, तो ये एक रिजल्ट मिल गया हमें कि पी स्क्वायर बराबर होता है 4 पाई गुणा में वृत्त का क्षेत्रफल, या मैं ये बोल सकता हूं कि वृत्त का जो क्षेत्रफल है ए वो बराबर किसके होगा, पी स्क्वायर बटे 4 पाई गुणा में है, नीचे आके भाग में आ जाएगा, बटे में आ गया 4 पाई के। ये लीजिए, ये चीज आप चाहो तो छोड़ सकते हो, वैसे ही मैं रिलेशन बता रहा हूं आप लोगों को डायरेक्ट करने के लिए, बाकी बेसिक्स आप अप्लाई करोगे तो हो जाएगा क्वेश्चन। कि वृत्त का जो क्षेत्रफल है, एरिया है, वो इज इक्वल टू होता है परिधि का स्क्वायर, यानी जो भी आपको परिधि दे रखी है डायरेक्ट उसका स्क्वायर कर दीजिए, बटे में 4 पाई का भाग दे दीजिए, डायरेक्ट आप लोगों का आंसर आ जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं आप लोगों को एक एग्जांपल लेके बताता हूं कि किसी वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है, 88 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल होगा। अब पहला तरीका तो आप लोगों को पता है, बेसिक अप्लाई करना है, परिधि 2 पाई आर बराबर निकालो, त्रिज्या का मान निकालो, क्षेत्रफल का पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला लगा के निकाल लो, या डायरेक्ट करना हो तो ए बराबर क्या आ जाएगा, परिधि जो दे रखी है 88 गुणा 88 उसका स्क्वायर कर दो, बटे में आ जाएगा 4 गुणा पाई का मान क्या होता है 22 और बटे का 7 चला गया ऊपर। ये लीजिए, अब आप इसको सोल्व कर दो, 22 चौके 88 से 88 कट गया और ये आ जाएगा 7 8 56 का 6, हासिल लगी 5, 56 और 5 61, 616 वर्ग सेंटीमीटर। ये लीजिए, ये आ गया आंसर। यानी आप अगर छोटी छोटी चीजें माइंड में रख सकें तभी करना है। अगर आपको लगता है नहीं सर इतनी चीजें नहीं हो रही तो ये माइंड में मत रखना, इतना नेसेसरी नहीं है। क्लियर? तो ये बेसिक सा रिलेशन था, आप चाहें तो काफी रिलेशन बना सकते हैं एक दूसरे से रिलेट करके। फिर चलते हैं आगे थोड़ा सा, देखिए हमने 2 चीजें पढ़ी, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसके लिए मैंने आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक करवाया, अब एक चीज माइंड में डालते हैं। स्टूडेंट इधर देखिए, मान लो ये इस प्रकार मैंने एक क्या किया, पहिया ले लिया, मान लीजिए ये किसी भी कार का पहिया है या कुछ भी है, ठीक है, पहिया। अब इसकी शेप कैसी है तो आप बोलोगे सर वृत्ताकार शेप है। मान लो ये पॉइंट ए है, अब ये पहिया घूम रहा है इस प्रकार से, ठीक है, रोटेट हो रहा है। अब ये रोटेट होके पहिया वापस यहां पहुंच गया तो आप बोलोगे सर एक चक्कर। लेकिन एक चीज आप नोटिस कीजिए स्टूडेंट, यहां से लेकर यहां तक ये घूम के आया है एक चक्कर, तो मैं ये नहीं लिख सकता कि एक चक्कर में तय दूरी, एक चक्कर में तय दूरी बराबर किसके है, तो आप बोलोगे सर ये एक चक्कर में दूरी तो है परिधि के बराबर, और परिधि क्या होती है हमारी 2 पाई आर। क्लियर है इतना? तो अब इसी की तरह मैं लिख सकता हूं, एक चक्कर में जब 2 पाई आर है तो 2 चक्कर में तय दूरी क्या हो जाएगी, तो आप बोलोगे सर 2 गुणा 2 पाई आर। ये लीजिए, ठीक है। यानी देखिए, मान लो मैं एक चक्कर में 10 मीटर की दूरी तय कर रहा हूं, 10 मीटर तो चलो बहुत ज्यादा हो गया, मान लो मैं 1 मीटर की दूरी तय कर रहा हूं एक चक्कर में, तो 2 चक्कर में 2 मीटर, 3 चक्कर में 3 मीटर, 4 चक्कर में 4 मीटर चलता जाएगा, क्योंकि सेम ही होगा ना, परिधि थोड़ी बदलती है कभी। इसी प्रकार मान लीजिए मैं n चक्कर लगा रहा हूं, मुझे नहीं पता n का मतलब क्या है, जितने भी, तो n चक्कर में तय दूरी, इसी को मैं बोलता हूं कुल दूरी। मान लीजिए जितनी भी दूरी थी, जितनी दूरी 1000 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 88 किलोमीटर, 96 किलोमीटर, 95 किलोमीटर, जितनी भी थी, मैं कितने चक्कर लगा रहा हूं ये मुझे नहीं पता, मैंने मान लिया मैं n चक्कर लगा रहा हूं उस कुल दूरी को तय करने में। जब एक चक्कर में तय दूरी 2 पाई आर थी, 2 में 2 गुणा 2 पाई आर, 3 में 3 गुणा 2 पाई आर, 5 में 5 गुणा 2 पाई आर, 10 चक्करों में दूरी आ जाएगी 10 गुणा 2 पाई आर, तो n चक्कर में तय दूरी क्या आ जाएगी, n गुणा 2 पाई आर। ये 1 2 ये क्या थे स्टूडेंट, हमारे चक्कर ही तो थे, ये हमारे क्या थे, चक्कर ही तो थे। n क्या है यहां पे, चक्करों की संख्या, n है हमारी चक्करों की संख्या। कि सर मैंने n चक्कर लगाए हैं, किसके लिए, कुल दूरी को तय करने के लिए। तो यहां से मैं एक फॉर्मूला बना सकता हूं कि कुल दूरी बराबर किसके आती है, n गुणा, और ये 2 पाई आर क्या होती है, परिधि। ठीक है, तो यहां से कंसेप्ट बन जाता है कि चक्रों की संख्या, यानी कि नंबर ऑफ साइकिल बोलते हैं इसे, n, चक्रों की संख्या n बराबर क्या होता है, कुल दूरी जितनी भी आपने तय की, अगर उस कुल दूरी के अंदर आप किसका भाग दे देते हो, परिधि का, या परिधि का मतलब होता है 2 पाई आर, तो पता चल जाता है कि ऐसे कितने चक्कर आपके द्वारा निकाले गए हैं। क्लियर? जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए कि आपके एक चक्कर में तय दूरी परिधि या व्यास देगा वैसे, लेकिन मैं डायरेक्ट एक एग्जांपल लेता हूं।
मान लीजिए कि एक चक्कर में आप 10 मीटर की दूरी तय कर रहे हो, ठीक है। एक चक्कर में आप 10 मीटर की दूरी तय कर रहे हैं, तो बताइए 1 किलोमीटर की दूरी, तो बताइए 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए आपको कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। कि वो पूछ लेगा फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ साइकिल, यानी कि कुल जो साइकिल मतलब जो चक्कर हैं उनकी संख्या बताएं। अब आपका एक सिंपल सा जवाब होगा, कोई मैथ मत लगाइए एक बार, आप सभी का जवाब क्या आएगा कि सर मैं एक चक्कर अगर लगाता हूं तो मैं दूरी तय कर रहा हूं सर 1 मीटर की, या मान लो 10 मीटर था तो 10 मीटर मान लो, सर एक चक्कर में 10 मीटर, सर 2 चक्कर में 20, 30, 40, 50, ये कब तक जारी रहेगा, जब तक मैं 1 किलोमीटर यानी कि 1000 मीटर की दूरी तय ना कर लूं। तो डायरेक्ट आपको क्या करना है, 1000 मीटर आपके टोटल दूरी है, ठीक है, भाग दे दीजिए आप डायरेक्ट एक चक्कर में तय दूरी यानी कि 10 मीटर का, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 100। यानी कि अगर आप चाहते हैं 1000 मीटर की दूरी तय करना उसी टायर से, उसी साइकिल से, उसी पहिए से, तो आपको वैसे 100 चक्कर लगाने पड़ेंगे। कैसे निकाला, डायरेक्ट आप कुल दूरी में परिधि का भाग दे दीजिए, देन आपको उसका राइट आंसर मिल जाएगा। यहां से एक क्वेश्चन मुझे लग रहा है बन सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट कर लेना, ठीक है। नाम चाहो तो नाम भी लिख देना, चक्करों की संख्या निकालना, चक्करों की संख्या निकालना, ठीक है। ये मुझे लग रहा है कि पेपर में थोड़ा बहुत चांसेस है बन सकता है। तो ये कैसे निकलता है कंसेप्ट, आई होप आपको समझ आ गया होगा। रटना नहीं है स्टूडेंट, कोई भी चीज़ अगर मैथमेटिक्स में आप रटते हो, मानता हूं नंबर ले लोगे, लेकिन कहीं ना कहीं अगर कोई पूछ ले आपसे बताइए ये कैसे हुआ, तो आप नहीं बता पाते हो, ये समस्या है। तो आप इन चीज़ों को अच्छे से माइंड में रखना। फिर मैं आपको लेके चलता हूं थोड़ा सा और आगे की तरफ। अब ध्यान दें, एक और चीज़ करते हैं, ये लीजिए, ये मान लो आपके पास कोई एक रास्ता है या कुछ भी वटेवर। अब मैंने क्या किया, ये लीजिए, इसके बाहर की तरफ एक और वृत्त बना दिया, बाहर वाला है बड़ा है, उसकी त्रिज्या को लिख दिया R1, छोटे वाले की त्रिज्या को लिख दिया R2। ऐसा आपने देखा होगा पहले वो CD प्ले DVD प्लेयर आते थे, ये कंसेप्ट आ जाता है आपका सकेंद्रीय वृत्त का, सकेंद्रीय वृत्त। तो आप लोगों को पता होना चाहिए सकेंद्रीय वृत्त क्या होते हैं, कि जिनका केंद्र एक ही हो, यानी जिनका केंद्र समान हो, यानी अलग अलग त्रिज्याओं के वृत्त खींचे जाते हैं, लेकिन कॉमन पॉइंट ये है कि उनका सेंटर पॉइंट सेम होता है। तो ऐसे वृत्तों को सकेंद्रीय वृत्त कहा जाता है। जैसे हमने पढ़ा था ना आयत वगैरह में, बाहर की तरफ रास्ता, अंदर की तरफ रास्ता, ये वैसा ही कंसेप्ट है। सबसे पहली चीज, R1 बड़ा है किससे, R2 से, ये चीज माइंड में रखनी है। ओके, रिपोर्ट है। अब यहां से पूछ लिया जाए पहली चीज कि परिधियों का अंतर कितना आ जाएगा, परिधियों का अंतर। मान लो बाहर वाले की तरफ जो परिधि है वो P1 है, अंदर वाले की परिधि P2, तो आप बोलोगे सर बाहर वाले की P1, अंदर वाले की सर P2, ठीक है। P1 का मान क्या हो जाएगा, परिधि है 2 पाई R, तो ये मान कितना आ जाएगा सर, 2 पाई R1 माइनस 2 पाई R2। ये लीजिए, ये जो परिधियों का अंतर है P1 माइनस P2, ये बराबर आ गया 2 पाई R1 माइनस 2 पाई R2, दोनों में कॉमन आ गया 2 पाई, ठीक है। तो अंदर क्या बच गया, R1 माइनस में R2, ये लीजिए, और ये बराबर में किसके है, P1 माइनस में P2, इसे बोलते हैं परिधियों का अंतर। मान लीजिए ये रास्ता होता और आपसे पूछ लेता कि रास्ते की चौड़ाई, रास्ते की चौड़ाई में क्षेत्रफल की बात नहीं करा, तो आप क्या बोलते, सर रास्ते की चौड़ाई क्या होगी, सर यहां से लेकर यहां तक की दूरी, अब देखिए समझो, यहां से लेकर यहां तक की दूरी है R1 पूरी ये, और ये इतनी सी दूरी है, ये है आपके पास R2। अगर मैं पूरे R1 में से ये R2 अंदर वाला हटा दूं तो ये क्या बचेगा, रास्ते की चौड़ाई। तो रास्ते की चौड़ाई होती है R1 माइनस में R2 के बराबर। तो याद रखिएगा, मैं डायरेक्ट यहां लिख भी देता हूं, रास्ते की चौड़ाई या त्रिज्याओं का अंतर, कुछ भी बोल सकते हैं इसे, बराबर रास्ते की चौड़ाई R1 माइनस में R2 बराबर क्या होती है, P1 माइनस में P2, गुणा कर 2 पाई है, इधर जाके भाग में आ जाएगा, तो ये बन गया 2 पाई। ये लीजिए, दोबारा रिपीट करता हूं, ये कैसे बना, ध्यान से समझो। कि मान लीजिए कई क्वेश्चन में मैंने नोटिस किया है कि वर्ताकार मार्ग है, आपको कभी त्रिज्याएं दे देते हैं, कभी परिधि दे देते हैं, और पूछ लेते हैं रास्ते की चौड़ाई कितनी है। तो आप लोगों को एक चीज माइंड में रखनी है कि रास्ते की चौड़ाई यानी कि त्रिज्याओं का अंतर R1 माइनस R2 कैसे निकलेगा,
परिधियों का अंतर ले लो, जो भी परिधियां उनका अंतर ले लीजिए, पॉजिटिव आएगा, उसमें 2 पाई का भाग दे दीजिए, R1 माइनस R2 का मान निकल जाएगा। ऐसा एक क्वेश्चन मुझे याद तो नहीं आ रहा क्लियर, लेकिन एक बार एग्जाम में आया था कि मान लीजिए एक वर्ताकार मार्ग है, उसके बाहर की ओर जो भी एक रास्ता बना हुआ है उनकी त्रिज्याओं का योगफल दे दिया था, परिधियां भी दे दी, योगफल भी दे दिया, और लास्ट के अंदर पूछ लिया था कि बताइए, अलग अलग मान पूछ लेगा या फिर वो आप लोगों से क्षेत्रफल की बात कर लेगा, बताइए क्षेत्रफल कितना है रास्ते का। अब रास्ते का अगर क्षेत्रफल की बात करें तो देखिए, अगर वो बोल दे रास्ते का क्षेत्रफल तो तरीका वही है, कौन सा तरीका, बाहर वाले का क्षेत्रफल माइनस अंदर वाले का क्षेत्रफल। तो कैसे निकलेगा, क्षेत्रफल होता है A1 माइनस में A2, एरिया पहले का माइनस एरिया दूसरे का, पहले का एरिया हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर माइनस में पाई R2 स्क्वायर। ये लीजिए, ये आ गया पाई कॉमन, तो अंदर बच गया R1 स्क्वायर माइनस में R2 का स्क्वायर। ये लीजिए, ये आ गया रास्ते का क्षेत्रफल। क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा के पूछ सकता है, आपको रास्ते का क्षेत्रफल पूछ सकता है। इसमें R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर आ रहा है, इसको खोल दीजिए, R1 प्लस R2 R1 माइनस R2 बनेगा। तो देखिए ये क्या है, ये एक सकेंद्रीय वृत्त का कंसेप्ट है कि ऐसे वृत्त, दो या दो से अधिक ऐसे वृत्त जिनका केंद्र बिंदु समान हो तो वो सकेंद्रीय वृत्त कहलाते हैं। यहाँ मैंने R1 बाहर वाले की त्रिज्या है, नॉर्मल सी बात है, देखने पे पता चल रहा है बड़ी है, तो मैंने परिधियों का अंतर ले लिया P1 माइनस P2, सोल्व किया तो वहां से रास्ते की चौड़ाई मिल गई R1 माइनस R2 बराबर परिधियों का अंतर बटे 2 पाई। रास्ते का क्षेत्रफल निकाल लिया, कैसे करना है, बाहर वाले का क्षेत्रफल माइनस अंदर वाले का क्षेत्रफल घटा दीजिए, राइट आंसर मिल जाएगा आप लोगों को। क्लियर, तो इसमें भी कोई समस्या आपके नहीं आएगी। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट, आप चाहें तो इसे भी छोड़ सकते हैं, वैसे ये मत सोचने लग जाना सर सब कुछ ही छोड़ दें क्या, नहीं। देखिए थोड़ी बहुत चीजें अगर आप पढ़ लेते हो अपने नॉलेज के लिए तो ये आपके लिए ही फायदेमंद है। देखिए स्टूडेंट समझो, ये दूरी त्रिज्या R, ये दूरी त्रिज्या R। अब आपने देखा होगा जो आपका बर्थडे वगैरह आता है, जब आप बोलते हो विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे, यानी कि जब वो आपका हैप्पी बर्थडे आता है आप इस प्रकार से, मान लीजिए ये केक था, इसी प्रकार से तो कट करते हो, इधर से काटा इधर से काटा, फिर इसको उठा के ये लीजिए खा लीजिए, यही तो होता है बर्थडे पे। अब मान लिया इन दोनों के बीच का कोण है थीटा, क्योंकि जब भी आपके बीच में झुकाव पैदा होता है तो एक निश्चित कोण तो बनता ही बनता है ना सर। अब इधर देखिए, इस चीज को समझते हैं, ये लीजिए कलर भी बदल दिया। अब देखिए एक चीज, ये दूरी जो यहां से यहां तक की दिख रही है, ये दूरी मान लो ये A है, ये O है, ये B है, तो जो ये AB दूरी दिख रही है ना आप लोगों को, ये क्या कहलाती है, मान लो ये L है तो ये दूरी कहलाती है चाप की लंबाई, लेंथ ऑफ आर्क बोलते हैं। चाप का मतलब होता है आर्क, तो इसका मतलब आ जाएगा आपके लेंथ ऑफ आर्क बोला जाता है। ये कैसे निकलती है देखिएगा, समझो। सबसे पहली चीज देखिए, अगर आपको ये प्रैक्टिकली करना है, हम यही तो करते थे, 3 सेंटीमीटर प्रकार खोला और इस प्रकार से काट दिया, तो जो वो कटा हुआ हिस्सा बनता था ना, वही तो चाप होता था, यही तो है वो हिस्सा। अब समझो इसे कैसे निकला सर, ध्यान दीजिएगा सारे विद्यार्थी, इस चीज को निकालना है, ठीक है। अब आप सोचिए, जो पूरा का पूरा भाग है वो तो होता है 2 पाई r, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट लिखता हूं यहां से चाप की लंबाई L बराबर, अब समझने का काम आपका स्टार्ट होता है। देखिए ये पूरा कोण कितने डिग्री का होता है, पूरा कोण होता है 360 डिग्री का, लेकिन आपको केवल उतना ही हिस्सा लेना है जिससे आपका कोण बन रहा है थीटा। यानी कि देखिए परिधि तो होती है, परिधि का आप कितना हिस्सा ले रहे हो, पूरी परिधि का आप केवल इतना हिस्सा ले रहे हो, यहां से लेकर यहां तक का जो कोण बना रहा है कितना थीटा, जो कोण बना रहा है कितना थीटा, कितने में से 360 डिग्री में से। प्रैक्टिकली समझे, इस चीज को रटना नहीं है सर। चाप की लंबाई L बराबर क्या होगी, पूरी परिधि में से उतना हिस्सा, पूरी परिधि में से उतना हिस्सा जो थीटा का कोण बनाता है। क्लियर है, कितने में से, 360 में से। थीटा कोण बनता है कितने में से, 360 में से। क्लियर। अब आपको पता है L बराबर क्या आ जाएगा, परिधि होती है 2 पाई r, ये आ गया थीटा बटे में आ गया 360 डिग्री। अगर आपने कई किताबों में ये वर्ड देखा है तो भी अच्छा है, अगर ये नहीं देखा तो 2 से 360 को काट दिया जाता है कई जगह, तो आपने ये डेफिनेटली देखा होगा पाई r थीटा बटे में 180 डिग्री। ये लीजिए, ये दोनों चीजें सेम ही है। ये क्या कहलाता है, आपके चाप की लंबाई, लेंथ ऑफ आर्क, यानी कि L। ठीक है, अब इधर देखते हैं, थोड़ा सा आपको आगे लेके चलता हूं, इसको चलो मिटा देते हैं, लिख लेना लेंथ ऑफ आर्क इंग्लिश में। ठीक, अब देखो,
अब मैंने क्या किया, इस केक को हैप्पी बर्थडे बोल के अलग कर दिया पूरा। ये एल था, ये दूरी आर, ये दूरी आर, और ये आपके थीटा कोण, मैंने इसको उठा के कर दिया अलग, जायदाद से कर दिया इसके बेदखल मैंने इसे। ठीक है, अब एक चीज नोटिस करो सारे, जो ये केक का टुकड़ा अलग किया हुआ है ये कहलाता है त्रिज्याओं का खंड किया है, यानी ये एक त्रिज्या, ये एक त्रिज्या, मैंने क्या किया, त्रिज्याओं का एक खंड निकाल लिया, तो इसे बोला जाता है एरिया ऑफ सेक्टर, यानी ये कहलाता है त्रिज्याओं का खंड यानी त्रिज्य खंड। ठीक है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल इंग्लिश में बोलते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। अब ये क्या है, देखिए बात आ रही है क्षेत्रफल की, तो देखिए सर हमने क्या किया, पूरा क्षेत्रफल में से, मैं ये भी तो बोल सकता हूं, मैंने जो पूरा क्षेत्रफल था उसमें से केवल कितना हिस्सा लिया है, थीटा। मैंने पूरे के पूरे क्षेत्रफल में से केवल उतना हिस्सा लिया है जो कोण बनाता है थीटा, कितने में से, 360 में से। यानी ये किसके बराबर आ जाएगा, त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल होगा, मैं चाहूं तो इसे ए लिख सकता हूं इंग्लिश में, एरिया। ठीक है, बराबर क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, थीटा की जगह थीटा, बटे में आ गया 360, कुछ भी नहीं कट रहा, पड़ा रहने दो, ये लीजिए। तो याद रखिएगा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा, बटे में आ जाता है 360 डिग्री, यानी बटे में आ जाता है 360 डिग्री। क्लियर, ये चीजें आपके एक बेसिक नॉलेज के लिए आना चाहिए, बिल्कुल एक एक चीज आपको समझा के करा रहा हूं ताकि समस्या ना आ जाए। अब देखिएगा, चलें थोड़ा आगे, अब मैं बताता हूं चाप की लंबाई, एक चीज और करते हैं। देखिए चाप की लंबाई, ये ज्यामिति में भी काम आ सकती है, कई बार डाल देते हैं वो बेवकूफों की तरह। चाप की लंबाई L व त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल A में संबंध, ये लीजिए, यानी चाप की लंबाई और जो त्रिज्या खंड है उसका क्षेत्रफल, अपने देखते हैं रिलेशन क्या है। सबसे पहली चीज ध्यान दें, मुझे पता है कि L है वो बराबर किसके था, पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री के, और जो A था वो बराबर किसके था, तो आप बोलोगे सर वो बराबर था आपके पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में था 360 डिग्री के। ओके रिपोर्ट है, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल ओके रिपोर्ट है। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, ए को, किस प्रकार कि ए बराबर मैंने कर दिया पाई आर स्क्वायर का मतलब होता है आर गुणा आर, तो मैंने लिख दिया आर गुणा आर। ठीक है, या मान लो सीधा लिख देते हैं ना, पाई आर इंटू आर थीटा बटे 360 को मैं लिख सकता हूं 180 इंटू 2। ठीक है, अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, ए बराबर पाई आर थीटा को पहले लिख दिया, ठीक है, और एक आर बचा उसको हमने लिख दिया बाहर थोड़ा सा, बटे 180 डिग्री इंटू 2 लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब इस चीज पे थोड़ा गौर करो, पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री, ये किसके बराबर था, चाप की लंबाई L के बराबर, तो ये बन गया A बराबर चाप की लंबाई L गुणा त्रिज्या R है, और बटे में आ गया दोनों के 2। ठीक है, तो एक तो रिजल्ट ये भी बन सकता है, कई बार क्या है, कुछ एक अच्छे स्टैंडर्ड के एग्जाम है उनमें चाप की लंबाई देके डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, बताइए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आपको इतना ही करना है LR बटे 2 या 1/2 LR बोल दो या कुछ भी, या अब जितने रिजल्ट निकालने निकाल लो, या ये भी बोल सकते हो कि LR बराबर आ गया बटे का 2 ऊपर आ गया 2A, ये भी बोल सकते हो, या चाप की लंबाई L का मान निकाल सकते हो, यहां से ये R गुणा में है, इधर आके भाग में आ गया 2A बटे में क्या आ जाएगा आपके R, ये लीजिए। यानी चाप की लंबाई किसके बराबर होती है, क्षेत्रफल का दुगना और उसमें R का भाग दे दो। इस चीज का कभी क्वेश्चन बना तो नहीं है, इसका बना हुआ है कि जो क्षेत्रफल होता है ना त्रिज्य खंड का, वो बराबर होता है आप लोगों के चाप की लंबाई L गुणा त्रिज्या बटे में आ जाता है 2। यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है, ये चीज आपको अपने जितने भी स्टूडेंट उनको अपने माइंड में रखनी है, पहली चीज। तो दूसरी चीज मान लीजिए आप लोगों को बोल दिया जाता है कि, मान लो ये बोल दिया, यदि चाप की लंबाई या दो चापों की, यदि दो चापों की लंबाई समान है, यदि दो चापों की लंबाई समान है, ठीक है, जिनकी त्रिज्याएं R1 व R2
तथा कोण θ1 व θ2 हो। ये लीजिए, तो मैं लिख सकता हूं ना पाई r1 θ1 बटे में 180 डिग्री बराबर पाई r2 θ2 बटे में 180 डिग्री, क्योंकि उसने बोला है कि चापों की लंबाई समान है। लिखा जा सकता है बिल्कुल, 180 डिग्री से 180 डिग्री कट गया, पाई से कट गया पाई, तो ये आ गया r1 θ1 बराबर r2 θ2। एक तो ये आ गया रिजल्ट। एक ये रिजल्ट याद रखना, क्योंकि यहां से रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन बना हुआ है। r1 बटे r2 बराबर, ये गुणा में था, इधर आके भाग में आ गया, ये गुणा में इधर आके भाग में आ जाएगा, ये लीजिए बराबर हो जाएगा θ2 पहले से है, ये बटे में आ गया θ1। ये लीजिए, ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन बना हुआ है। कैसा क्वेश्चन मैं बताता हूं। देखो कि यदि किसी वृत्त में त्रिज्याओं, व्यास भी बोल सकता है इसकी जगह, आप घबराना नहीं क्योंकि बाकी सब कट जाता है। त्रिज्याओं के मध्य अनुपात 5:6 है, तो उनके कोणों के मध्य अनुपात होगा। ये किसी वृत्त की जगह, याद रखिएगा, किसी वृत्त की जगह ये भी बोल सकता है यदि दो वृत्तों के, ये वर्ड भी बोल सकता है दो वृत्तों के, घबराना मत। अब आप लोगों को सबको एक चीज पता है कि जो r1 बटे r2 होता है वो अनुपात होता है θ2 बटे θ1 का। ठीक है, अब आपको त्रिज्याओं का अनुपात दे दिया और कोणों का अनुपात पूछा है, तो देखिए फ्रेंड, जो त्रिज्याओं का अनुपात है उसको पलट दीजिए, कोणों का अनुपात आ जाएगा। ये 5:6 था, तो यहां से जो चाहो तो वैल्यू पुट करके रख सकते हो। देखिए त्रिज्याओं का अनुपात r1 बटे r2 है 5/6, मुझे तो निकालना है θ1 बटे θ2 यानी कोणों का अनुपात। θ1 के सामने 6 है तो 6 आ गया, θ2 के सामने 5 है तो 5 आ गया, यानी कोणों के मध्य अनुपात कितना आ जाएगा, 6:5। पलट दीजिए, ये ज्योमेट्री में क्वेश्चन बनता है अक्सर, मैंने देखा है। तो देखिए यदि किसी वृत्त में त्रिज्याओं का अनुपात 5-6 तो कोणों को पलट दो 6-5। अगर वो बोलता है यदि किन्हीं दो वृत्तों में कोणों के मध्य अनुपात 5:6 है तो त्रिज्याओं के मध्य अनुपात, तो पलट दीजिए 6-5 आ जाएगा। यानी एक चीज दी जाए और दूसरी पूछी जाए तो उसे पलट के आप इस प्रकार का रिजल्ट निकाल सकते हैं। यहां से संबंधित क्वेश्चन बना सकते हैं, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन बनाया जा सकता है, तो आप लोगों को थोड़ा अवेयर रहना पड़ेगा और कुछ नहीं। और उसके अलावा इतना ज़्यादा तो कुछ नहीं बनेगा, लेकिन मान लीजिए त्रिज्या, वही कंसेप्ट, त्रिज्या का अनुपात दे दे, व्यास का अनुपात दे दे, परिधि का अनुपात दे दे, देखते जाइएगा सारे, या चाप की लंबाई दे दे, कुछ भी दे दे, और आप लोगों से किसके बारे में बातचीत करे, क्षेत्रफल, यानी कि आपसे बोल दे क्षेत्रफलों के बारे में कुछ पूछ ले, तो याद रखना त्रिज्याओं का अनुपात दे दे, यानी कि अनुपात संबंधी, ये लीजिए, यानी इनमें से कुछ भी आप लोगों को दे दिया जाए और क्षेत्रफल पूछ ले, तो डायरेक्ट कंसेप्ट याद रखो, वही वाला वर्ग वाला। आगे की ओर जाओगे तो वर्ग कर दो, अगर क्षेत्रफल देके इनमें से कुछ पूछ ले तो यानी पीछे की ओर आओगे तो वर्ग का उल्टा वर्गमूल ले लो, बस। जैसे मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन बनाता हूं 2-3। मान लीजिए दो वृत्तों की परिधियों के मध्य अनुपात 3:4 है, तो उनके क्षेत्रफलों के मध्य अनुपात होगा। साथ साथ में लिखते भी जाइएगा आप, तो अच्छा रहेगा कि परिधियों के मध्य अनुपात 3:4 है, तो क्षेत्रफलों के मध्य अनुपात कितना होगा। ठीक, अब ये मत करने लग जाना पहले त्रिज्या निकालो फिर फॉर्मूला लगाओ, नहीं, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा इसमें। डायरेक्ट करो, परिधि से क्षेत्रफल आगे की ओर जा रहे हैं तो वर्ग कर दो, 3 का 9, 4 का 16, उत्तर आ गया। मान लीजिए क्वेश्चन है कि दो आपके जो वर्त हैं, किन्हीं दो वर्तों के त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल के मध्य अनुपात 16:25 है। 16:25 है, तो बताइए उनके चापों की लंबाइयों के मध्य अनुपात क्या होगा। यानी अब देखिए क्षेत्रफल दिया हुआ है, पीछे की ओर जा रहे हैं, 16-25, पीछे जाओगे तो वर्गमूल ले लो, 16 का वर्गमूल 4 आ गया, 25 का वर्गमूल 5 आ गया, तो उत्तर आ गया 4:5। सीधा सा कंसेप्ट है, आगे की ओर जाओगे तो हमें वर्ग करना पड़ेगा, और अगर हम पीछे की ओर जा रहे हैं तो हमें उनका वर्गमूल लेना पड़ेगा, बस, दैट्स इट। इसके अलावा एक्स्ट्रा आपको पढ़ना ही नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है, बेसिक क्वेश्चन बन सकता है एक, मे बी। दूसरा आपके इंपॉर्टेंट क्या है, पहिए से रिलेटेड क्वेश्चन बनाया जा सकता है।
तीसरा ये चाप की लंबाई त्रिज्याखंड वगैरह का बना सकते हैं। चौथा क्या है कि यदि वृत्त की त्रिज्या 10% बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल पर प्रभाव क्या पड़ेगा, ये बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। पांचवा, यदि एक वर्ग व वृत्त का परिमाप समान है या परिधि समान है, जो भी वो बोलता है, तो कुछ क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। यानी रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन भी इस टॉपिक में बन सकते हैं आप लोगों के। तो कुल मिला के क्या है, इनसे जो रिलेट करने वाले क्वेश्चन होंगे वो थोड़े अच्छे लेवल के होंगे, बनाए जा सकते हैं। क्लियर। तो अब जो ये तो था चलो बेसिक थ्योरी वाला क्लास हमारी, एक कंसेप्ट। चलो मान लो मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन बता देता हूं एक 0 लेवल का, कि मान लो यदि किसी वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर हो तो क्षेत्रफल होगा ये क्वेश्चन आ गया। मान लीजिए, अब इतना इजी आएगा तो नहीं, लेकिन ये आपका एग्जाम है, कुछ भी पूछ लेते हैं ये लोग। हमें पता है कि सॉल्यूशन करते हैं, ये लीजिए, हमें पता है परिधि होती है 2πr और बराबर में दिया हुआ है 88 सेंटीमीटर। 2 गुणा पाई का मान होता है 22/7 गुणा r बराबर आ गया 88। 22 दूर होता है 44, 44 से काटो एक बार, 44 से काटो 2 बार, बटे का 7 उधर गया गुणा में, तो r बराबर आ गया 7 उधर गया, 7 गुना 2 यानी कितना आ गया 14 सेंटीमीटर। ये लीजिए। अब आप लोगों से क्या पूछा गया था, एरिया यानी कि क्षेत्रफल। क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर के बराबर। पाई का मान आ गया 22/7 और r का करना है स्क्वायर। ठीक है, तो r का स्क्वायर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 14 × 14 लिख दीजिए, चाहो तो 14 का स्क्वायर 196 लिख देना। 7 दूए आ गया 14। ठीक है, 22 दूए 44 इंटू 14, 14 चौके 56 का 6 हासिल लगी 5, 14 चौके 56 और 5 61, 616 वर्ग सेंटीमीटर। ये लीजिए। यानी कुछ न कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछ सकता है, परिधि देके क्षेत्रफल, क्षेत्रफल देके परिधि पूछ ले, व्यास देकर आप लोगों से क्षेत्रफल पूछ ले, व्यास देके परिधि पूछ ले, कुछ भी पूछा जा सकता है स्टूडेंट। देखिए अब एक चीज ये देखो, एक चीज रह गई, जैसे परिधि है, कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन जाता है। परिधि क्या होती है 2πr, मैं चाहूं तो इसको 2r पाई बोल सकता हूं, एक ही बात है क्योंकि गुणा में होता है। तो परिधि का मतलब ये भी तो बोल सकते हो कि व्यास गुणा में पाई होता है, क्योंकि त्रिज्या का दुगना व्यास ही तो होता है। तो हमेशा याद रखना कि जो व्यास है वो बराबर परिधि, ये पाई गुणा में था, नीचे जाके भाग में आ जाएगा, ऐसे भी निकाल सकते हो। यानी व्यास होता है, परिधि के अंदर पाई का भाग दे दीजिए, पाई से पाई कट जाएगा तो 2r बचता है, वो की बराबर आ जाता है व्यास के। ये छोटी छोटी चीजें देखिए, जितने रिजल्ट आप निकालना चाहो उतने रिजल्ट निकाल सकते हो। रिजल्ट पे कभी भी इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी इसमें बेसिक से लेकर एडवांस तक के काफी क्वेश्चन बनते हैं, हम उन पे अगली क्लास में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। एक क्लास थोड़ी सी बड़ी रख लेंगे, जो एक क्लास होगी वो थोड़ी सी बड़ी रख लेंगे, जिसपे अपने डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। फिर जैसे ही वर्थ खत्म होगा आप लोगों के, फिर मैं आप लोगों के लिए एक मिसलेनियस सीरीज लेके आऊंगा। एक आप ये मान लीजिए लाइक ए टेस्ट, यानी एक टेस्ट ही मान लीजिए, एक टेस्ट लूंगा जिसके अंदर क्वेश्चन किससे रिलेटेबल होंगे, आपके क्वेश्चन रिलेट करेंगे वर्ग से, वर्त से, आयत से। इन तीनों से संबंधित एक अच्छे स्तर के जो क्वेश्चन होंगे 20, 30, 40 जितने भी हो, जिनमें मैं प्रीवियस ईयर को भी शामिल कर लूंगा, क्योंकि वो मैं साथ साथ करवाता भी जा रहा हूं, उनका एक टेस्ट ले लेंगे। फिर उसके बाद एडिशनल चीजें मैं आप लोगों को, देखिए मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा उसमें क्योंकि सिलेबस में नहीं है, विद्यार्थी भ्रमित हो सकते हैं। तो मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत बताऊंगा घन के बारे में, थोड़ा बहुत बताऊंगा घनाभ के बारे में, थोड़ा बहुत बेलन के बारे में। शंकु और गोला एक डिफरेंट टॉपिक हो जाता है, तो उन पे चर्चा करने की शायद कोई आवश्यकता ना भी पड़े। तो मैं लगभग 5-5, 7-7 क्वेश्चन उनके जरूर करवाऊंगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन बनाया जा सकता है स्टूडेंट। ठीक है, तो मिलता हूं आप सभी से अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी विद्यार्थी स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो, बिना किसी प्रेशर और बिना किसी लोड के पढ़ते जाओ। अगर आगाज अच्छा किया है तो आप यकीन मानिए स्टूडेंट, जो अंत होगा वो अच्छा करेंगे। प्रारंभ अच्छा किया है आप लोगों ने तो प्रोसेस भी अच्छा चलेगा और जो परिणाम है वो भी सुखद प्राप्त होगा। तो मिलता हूं आप सभी से अगली क्लास में। इसी प्रकार क्लास से जुड़े रहने के लिए, नोट्स बनाने के लिए, मेहनत करने के लिए आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का तहे दिल से धन्यवाद।